स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे CI और SI से रिलेटेड 2 वर्षों का दर तथा मूलधन ज्ञात का, मूलधन का मतलब P ज्ञात करना और दर का मतलब R ज्ञात करना। इस तरह के बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखने में छोटा है लेकिन एग्जाम में जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो यह 2 मिनट से अधिक ले लेगा। ठीक है, दूसरी नंबर बात करते हैं कि एग्जाम में हमारे लिए 2 मिनट टाइम नहीं होता है। हमारे लिए सिर्फ एग्जाम में एक सवाल के लिए 40 सेकेंड या 45 सेकेंड मिलते हैं। किसी किसी एग्जाम में क्या होता है कि 1 मिनट प्लस मिलता है, कभी कभी आपको देखने को मिलता है ऐसा एग्जाम। लेकिन हम लोग अब आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके सहारे आप लोग आराम से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है किसी धन उसको नहीं पता है कौन सा धन है, लेकिन देखिए बात क्या कर रहा है। किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज को हम SI बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? SI, सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपया है। ध्यान से समझिए। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कितना है? 164 रुपया है। तो ब्याज की दर बताइए, यानी कि रेट आपसे पूछा गया है। जब भी इस तरह के सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे भैया, आप देखिए आपको क्या करना है। कुछ नहीं करना है, यहां पर लिखना है SI और SI के 2 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का? 2 वर्ष का। यह भी नियम है कि 2 वर्ष के लिए अप्लाई है, क्योंकि देखिए ऊपर में हमने लिख दिया है कि 2 वर्षों का दर तथा मूलधन ज्ञात करना। 2 वर्षों का, तो SI बटा 200 बराबर CI बटा 200 प्लस R। यही हमारा एक फार्मूला है और इसी के सहारे इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको मूलधन और दर बताने के लिए आराम से निकाल लेंगे। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। चलिए SI की जगह पर कितना दिया है? साधारण ब्याज 160 रुपया, लिख देते हैं 160 रुपया। चलिए यहां पर हमने लिख दिया 160 और बटा में 200 ऑलरेडी पहले से है। ठीक है, और CI आपको दिया है कितना? CI 164 रुपया दिया है, तो 164 हम लिख देंगे। देखते रहिए आप, 164 हमने लिख दिया। उसके बाद 200 प्लस R। ये बताइए कि आपसे रेट ही पूछा गया है, आपसे R ही पूछा गया है। अब इससे आसान सा तरीका कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आपको मैं हर दिन एक से एक ट्रिक लेकर आऊंगा और बेस भी मैं बताता हूं। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइव में बेस और ट्रिक दोनों पढ़े। ठीक है, चलिए यहां पर देखते हैं। यहां 40 की पहाड़ा से 4 बार में और 40 की पहाड़ा से 5 बार में। ठीक है, यह 4 की पहाड़ा से 41 बार में कट जाएगा और आपको यहां पर देखिए क्या बच गया है? बच गया है 1/50, ये 5 बच गया। 1/5 बराबर 41 बटा 200 प्लस R। ये 40 की पहाड़ा से 5 ही बार में कटेगा। ठीक है, 50 जीरो अलग से हो गया था मिस्टेक से। चलिए यहां पर देखते हैं, ये यहां से तिर्यक गुणा कर देंगे तो होगा क्या? 200 प्लस R बराबर 205। 41 में 5 का गुणा 205, तो R बराबर कितना आ गया आपका? 5%। देखिए कितना शानदार तरीके से हमने आप इसको सॉल्व कर दिया। जब आप इसको दूसरी बार लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड में लगा लोगे। कितने सेकंड में? 10 से 15 सेकंड के अंतराल में आप लोग लगा लोगे। अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग समझ लिया अच्छी तरह से, कुछ नहीं करना है। SI बटे 200, CI बटे 200 बटा R। SI की जगह पर मैंने लिख दिया 160 और बटा में 200 पहले से ही है। और यहां पर आपको दिया है CI 164 लिख दिया, 200 प्लस R और इसी R का वैल्यू हमने पता कर लिया कितना है? 5% है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लिख देते हैं। इसमें क्या कहा है, इसको भी लगा लिया जाए। कह रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्षों के लिए। देखिए यहां पर मेन बात यही याद रखना है कि 2 वर्षों का हम मूलधन और 2 वर्षों का हम दर ज्ञात करेंगे। तो चलिए आपको मैंने क्या बताया? SI बटा 200, SI मतलब साधारण ब्याज बटा 200 बराबर CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बटा में 200 प्लस R। चलिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपया है, तो 1400 रुपया मैंने साधारण ब्याज की जगह पर लिख दिया और बटे में ये आपको 200 लिख दिया बराबर CI कितना दिया है? चक्रवृद्धि ब्याज 1449 रुपया दिया है आपको, 1449 रुपया दिया है। और यहां पर आपको क्या होता है? 200 प्लस R। ठीक है, चलिए ये 200 की पहाड़ा से 7 बार में कट जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। और यह 7 की पहाड़ा से भी कटेगा, 7 दूना 14 और ये 0 बार जाएगा, 7 7 49,
7 7 49, ठीक है। यानी कि आपको कितना मिल गया यहां से, देखिए यहां पर कुछ नहीं है तो 1/1 कर सकते हैं आप। 1/1 बराबर यहां पर लिख सकते हैं आप 207 बटा में 200 प्लस आर। अब देखिए यहां से आपको मिलेगा क्या, आपको यहां से अब आर का मान मिल जाएगा 207 बराबर 200 प्लस आर, 200 प्लस आर, तो आर बराबर क्या मिल गया आपको 7% मिल गया भैया। देखिए कितनी आसानी से हम लोग इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। सिर्फ एक ट्रिक के सहारे, क्या ट्रिक लिखना है, SI बटे 200, जहां SI दिया है वहां पर SI, देखिए यहां पर 1400 दिया है, मैंने लिख दिया, 200 पहले ऑलरेडी है, लिख दिया। और देखिए यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है 1449 रुपया, CI मैंने लिख दिया। 200 प्लस आर वो पहले से ही है, उसको हमने सॉल्व किया, कितना आया, आर का मान 7% आया, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से हमने इन सवालों को बनाया है, इसी तरह से अगले सवाल को हम बनाएंगे। देखिए आप लोग फटाफट से कैसे हम लोग बनाते हैं। चलिए इन सवालों को आप ही लोग उस समय बनाऊंगा, ठीक है। कैसे, 2 वर्षों के लिए बात कंडीशन सही है, ठीक है। कितना दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज 40 रुपया 80 पैसा है तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है। तो चलिए मैं आपको क्या बताया था, SI बटा में 200 बराबर CI बटा में 200 प्लस आर। ये ऐसे नहीं क्वेश्चन है, ये आपके रिपीटेड है, आपके एग्जाम के रिपीटेड सवाल है। उन सवालों को मैंने कलेक्ट किया है और उसके बाद आपके सामने ला रहा हूं, ठीक है। चलिए SI की जगह पर कितना दिया है 40 बटा में कितना दिया है 200, ठीक है, ये ऑलरेडी है। और CI कितना दिया है 40.80 बटा में 200 प्लस आर। 40 की पहाड़ा से यह 5 बार में कट गया, नीचे 5 है और इसका मैं गुणा करूंगा, ऊपर कुछ नहीं है 1 है। तो ये देखिए इसको मैं अगर करता हूं तो 40 पंजे 200 और यहां पर 80 पैसा से करूंगा मैं 5 बार तो 4, ठीक है। तो 204 बराबर 200 प्लस आर, यानी कि आर का मान कितना मिल गया 4%। देखिए कितनी आसानी तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं 2 मिनट से अधिक के सवालों को सिर्फ 15 सेकंड में, ठीक है। अभी आपको मैं बताऊंगा मूलधन निकालना, यानी कि P निकालना, ठीक है। दोस्तों के लिए CI और SI पर हमने अभी आपको बता दिया था क्या निकालना, रेट निकालना। अब हम निकालेंगे मूलधन, ठीक है। एक बार सवाल की तरफ नजर डालें, कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया है साधारण ब्याज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1290 रुपया मिलता है। यानी कहने का मतलब यह है कि 2 वर्षों में जो साधारण ब्याज उसको प्राप्त होता है 1200 रुपया और 2 वर्षों में जो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI जो है वो 1290 रुपया मिलता है। आपको यहां पर देखिए निश्चित ब्याज की दर से, अभी तो आपको ब्याज निकालना पड़ेगा भैया, उसके बाद आप मूलधन की तरफ जाओगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कैसे निकालते हैं। आपको रेट मैंने आपको सिखाया भी है, SI बटे 200 2 वर्ष के लिए बराबर CI बटे में 200 प्लस आर, सिर्फ 2 वर्षों के लिए यह लागू है भैया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। SI कितना दिया है 1200 दिया है, तो 1200 हम लिख देंगे बटा में 200। अब यहां पर CI 1290 लिखिए, 1290 बटा में 200 प्लस आर। चलिए कुछ तो काम हो गया यहां से 6 बार में, 6 की पहाड़ा से इसको हम निकालेंगे, 6 दूना 12, ठीक है, 6 कम 6 और 6 पंजे 30, ठीक है। 215 बार में 1290 कैंसिल। चलिए 1/1 है, कुछ नहीं है क्या इधर, 1/1 है, तिरिये गुणा कर देंगे, मिलेगा क्या, आर का मान यहां से मिल जाएगा। आर का मान कितना मिल जाएगा, देखिए आर यहां से मिलेगा आपको 215 बराबर 200 प्लस आर। तो आर यहां से कितना मिल गया, आर बराबर आपका मिल गया 15%। आर का मान कितना मिल गया 15% मिल गया। अब यहां पर आर आपको मिला है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, मूलधन बताना है। आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है। तो आपको यह पता होगा SI के साथ में मूलधन का क्या फॉर्मेट होता है। SI बराबर P मतलब मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यानी कि PRT बटे 100 SI का होता है। SI आपको पता है कितना है 1200 रुपया है, चलिए 1200 दे दिया। आपको P पता है, यही तो निकालना है, P नहीं पता है, यही निकालना है। R मिला है 15%, R मिला है 15%, R दे दिया। टाइम कितना है 2 वर्ष बटे में 100। चलिए यहां से कुछ काम बनेगा हमारा, यह हमारा क्या काम बनेगा भैया, ये
2 की पहाड़ा से काट देंगे 50 और 5 की पहाड़ा से 3 और 5 की पहाड़ा से 10, 3 की पहाड़ा से यह 4 बार में यानी कि 400 और आपको यहां से P बराबर कितना मिल गया 400 बटा में मिल गया 1 बराबर कितना P बटा में 10 यानी कि P बराबर कितना आ गया 4000। यही आपका मूलधन है, यही आपका मूलधन है, यही आपको निकालना था। समझ गए क्या करना है? उस तरीके से पहले R निकालेंगे, R निकालने के बाद हम SI बराबर PRT बाई 100 से P निकाल लेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, मैं इतना गारंटी के साथ कर रहा हूं कि इसको अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो एग्जाम में बेटर मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में क्या होगा? बेटर ही मिलेगा। चलिए इरेजर दे दीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इस लास्ट क्वेश्चन को देखा जाए क्या कह रहा है। इसमें ट्रिक अप्लाई करें, अप्लाई होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 2 वर्षों में कहा है तो जाहिर सी बात है होगा। और एक निश्चित ब्याज की दर से कहा है यानी कि रेट भी निकालना पड़ेगा। आपको साधारण ब्याज दिया है और आपको चक्रवृद्धि ब्याज भी दे रखा है। ठीक है, तो उसी तरह अप्लाई करेंगे। SI बटा में 200 बराबर CI बटा में 200 प्लस R। चलिए SI की जगह पर मान पुट किया जाए 6000 बटा में 200 बराबर CI 6450, 6450 बटा में 200 प्लस R। चलिए यहां से कुछ ना कुछ काम बनेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो गायब, इससे यह 30 बार में गायब, 0 से 0 गायब, 3 की पहाड़ा से इसको अगर हम काटेंगे 3 दूना 6, 3 कमे 3 और 3 पांचे 15। ठीक है, आपको मिल गया कितना? यहां से मिलेगा आपको 1 बटा 1 बराबर 215 बटा में 200 प्लस R। और यहां से आपको R मिल जाएगा आराम से। कितना मिलेगा? R का मान यहां से 15% मिलेगा। R का मान 15% मिलेगा। बिना R निकाले हम P नहीं निकाल सकते हैं। चलिए आपको मैंने बताया फिर कि SI बराबर क्या होता है? PRT बाई 100। चलिए यहां पर SI आपको दिया गया है, कितना है? 6000 है। चलिए 6000 हमने लिख दिया। P कितना है ये तो निकालना है, क्योंकि मूलधन कितना है यही पूछा गया है। मूलधन कितना है यही पूछा गया है, तो P की जगह पर P रेट आपका 15% आया है। ठीक है, तो 15% हम लिख देंगे। टाइम जो है 2 वर्ष का है, देखिए 2 वर्षों में लिखा होगा 2 वर्ष। ठीक है, टाइम हमने यहां फीड कर दिया और यहां पर 100 दे दिया। ठीक है, चलिए इसको काट देते हैं। 2 की पहाड़ा से 50 और यहां पर 15, ये 3 और ये 10, 3 की पहाड़ा से यह 2, कितना बच गया भैया? 2000 बच गया इधर। अब देखिए नीचे कितना बचा है? 10, यानी कि P बराबर कितना हो जाएगा? 20000 हो जाएगा। P बराबर कितना हो जाएगा? 20000। तो इसी तरह के अनोखा ट्रिक और लाइव में बेसिक मैथ पढ़ने के लिए आप यूनिक क्लासेस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय।